देश और दुनिया की खबरें देखने के लिए देखते रहें। नमस्कार। कैबिनेट मंत्री किरण जोशी से उनके कैंप कार्यालय में ओएनजीसी संविदा कर्मचारी संघ देहरादून के एक प्रतिनिधि मंडल ने शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान प्रतिनिधि मंडल ने मंत्री को अवगत कराया कि संघ द्वारा पिछले कई वर्षों से ओएनजीसी प्रबंधन से यह मांग की जा रही है कि मृतक आश्रितों एवं मेडिकल अनफिट घोषित कर्मचारियों के स्थान पर उनके आश्रितों को रोजगार का अवसर प्रदान किया जाए। संघ के सदस्यों ने कहा कि इस मुद्दे पर उन्होंने कई बार लिखित और मौखिक रूप से प्रबंधन से वार्ता की, लेकिन अभी तक ठोस समाधान नहीं हो सका। संघ ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी से अनुरोध किया कि वो इस विषय में हस्तक्षेप कर संवेदनशीलता के साथ कर्मचारियों के आश्रितों को रोजगार दिलाने में सहयोग करें। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने प्रतिनिधि मंडल की मांगों को ध्यानपूर्वक सुना और उन्हें पॉजिटिव आश्वासन दिया। इस अवसर पर पार्षद नंदिनी शर्मा, अध्यक्ष संदीप कुमार, महामंत्री जितेंद्र चौहान, प्रमोद कुमार, विपिन गहलोत, विकास कुमार, मान सिंह थापा, आकाश कुमार, नंद कुमार सहित कई लोग उपस्थित रहे। दिनांक 14/10/2025 को थाना रानी पोखरी में वादी रमेश चंद्र पुत्र इंद्रुक सिंह निवासी रानी पोखरी देहरादून ने एक लिखित तहरीर दी, जिसमें बताया कि उनका पुत्र शुभम पाल उर्फ चुन्नी लापता है और काफ़ी ढूंढने के बाद भी नहीं मिला। दिनांक 15/10/2025 को शुभम का शव शांति नगर रानी पोखरी स्थित पानी के सीवर के टैंक में पड़ा हुआ मिला। वादी ने संदेश व्यक्त किया कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा शुभम की हत्या कर शव को छिपाने के उद्देश्य से टैंक में फेंका गया है। वादी की तहरीर पर थाना रानी पोखरी पर 87/25 धारा 103 BNS के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया। आइए पूरी जानकारी के लिए चलते हैं पुलिस कार्यालय और सुनते हैं क्या कहना है इस पर ऑफिसर्स का। दिनांक 14 अक्टूबर को एक व्यक्ति द्वारा रानी पोखरी थाने में आकर अपने पुत्र शुभम की गुमशुदगी दर्ज कराई गई, जिसके आधार पर उसकी तलाश जारी की गई। तो उस समय अगले दिन 15 तारीख को शुभम का शव शांति नगर में एक पानी के टैंक में मिला और उसकी हत्या की संदिग्धता प्रतीत हो रही थी। इस कारण से एक टीम का गठन किया गया CO ऋषिकेश के नेतृत्व में और उसमें जितने भी गवाह थे उनके बयान लिए गए और साथ ही साथ इसमें जो CDR हैं और जो CCTVs हैं उनको देखा गया। तो उसमें कुछ संदिग्ध प्रतीत हुआ और इसके आधार पर ऋषभ की कल अरेस्टिंग की गई है, जिसके द्वारा ये बताया गया है कि उसके द्वारा ही शुभम की हत्या की गई। उसने बताया कि वो दोनों पेंट का काम करते थे और जहाँ पर भी वो जाते थे काम साथ करने के लिए, तो कई बार शुभम उसका छोटी छोटी बातों को लेकर उसका अपमान करता था, जिस वजह से कि ऋषभ उससे रंजिश रखने लगा था। 14 तारीख को उसने मोटरसाइकिल पर शुभम को अपने साथ बिठाया और दोनों शांति नगर में गए और वहाँ पर एक टैंक के पास बैठकर दोनों ने शराब पी। जब शुभम बहुत ज़्यादा नशे में हो गया तो उस समय फिर ऋषभ ने मौका देखकर उसे टैंक में धक्का दे दिया और ये भी इंश्योर किया कि उसकी मृत्यु हो गई है। उसके बाद वो चुपचाप वहाँ से चला आया, उसने किसी को नहीं बताया। लेकिन इन सब तथ्यों के आधार पर जब हमने देखा तो वो पकड़ा गया और उसने अपना जुर्म कबूल किया है और उसके जो हत्या के समय पे पहने हुए कपड़े थे वो भी बरामद किए गए। आगे की विवेचना प्रचलित है।